नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है। 48 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं 21 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे है। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें 70 सीटों पर वोटिंग हुई और 5 फरवरी को, जिसके बाद आज नतीजों की घड़ी है। और इस बीच जानकारी ये कि जो तमाम शुरुआती रुझान रहे हैं और इस वक्त जो सीटों की बढ़त है वो फिलहाल बीजेपी के फेवर में लगातार नजर आ रही है। चूंकि जो एग्जिट पोल के अनुमान रहे हैं, जो आंकड़े रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस वक्त तभी बीजेपी के फेवर में थे एग्जिट पोल के आंकड़े, और अभी जो फिलहाल आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी की बढ़त है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो फिलहाल आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार तमाम जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रही है, चूंकि काउंटिंग जारी है और अब धीरे धीरे करके सीटें जो हैं वो पता चल रही हैं। चूंकि इस वक्त बढ़त जो है वो बीजेपी बनाई हुई है, तो बीजेपी लगातार जीत का दावा करती आ रही है और फिलहाल आंकड़े जो है वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई और लगातार वोटों की गिनती जारी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में वापसी करेगी या फिर बीजेपी 27 साल बाद राजधानी में सरकार बनाएगी। तो इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि ये दिल्ली का चुनाव बेहद शानदार रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा और अब आज रिजल्ट की घड़ी है और नतीजे की घड़ी है, जिस पर लगातार लोगों की नजर बनी हुई है। तो पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस को। इस बार के चुनाव से काफी कुछ उम्मीदें रही हैं। मतगणना को लेकर आपको बता दें कि 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल की गई है। देखो, दिल्ली की आपदा से लोग परेशान हैं और आपदा से परेशान होने के कारण दिल्ली में जो लोगों ने नर्क झेला है 10 साल, तो मुझे लगता है कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए। इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, वो 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं है। देखिए, अभी जो रुझान है वो हमारी आशा के अनुरूप है, लेकिन परिणाम आने की हम प्रतीक्षा करेंगे। मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। देखिए, हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और झूठे वादों पर लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। और इस बीच ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। संवाददाता मनोहर केसरी हमारे साथ दिल्ली से लाइव बने हुए हैं। मनोहर, इस वक्त कहां पर आपकी मौजूदगी है और साथ ही जानकारी दे, चूंकि लगातार जो तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं वो फिलहाल बीजेपी के फेवर में हैं। क्या इस वक्त दिल्ली में माहौल देखा जा रहा है?
हाँ देखिए, बिल्कुल अभी मैं काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हूँ और ये काउंटिंग सेंटर नई दिल्ली सीट के साथ साथ 5 और विधानसभाओं के लिए है। और यहाँ पर जो अब तक के आंकड़े आए हैं, अगर हम आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल तीसरे राउंड में 354 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें राजेंद्र नगर विधानसभा की, ये अब मैं दिखाना चाहता हूँ, ये लगातार यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजेंद्र नगर में बीजेपी आगे चल रही है, पटेल नगर में बीजेपी आगे चल रही है। और अगर हम बात करें दूसरी विधानसभा की, जैसे आपका आरकेपुरम की बात करें तो आरकेपुरम से बीजेपी आगे चल रही है। और पटेल नगर में अभी सेकंड राउंड का ही काउंटिंग पूरी हुई है। हमारे दोनों कैंडिडेट बीजेपी से राजकुमार आनंद मानसा से, आप लोग खड़े हो जाइए। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट तो प्रवेश रत्न भी है, दोनों से हम बात करेंगे। जो रुझान अब तक आ रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? चलता रहेगा। कितने राउंड की काउंटिंग होनी है? बची है क्योंकि अभी चौथा हम जब आए हैं 4 राजकुमार जी, आप क्या कहेंगे, यही रिजल्ट रहेगा या अप डाउन जैसे हो रहा है होता रहेगा? ठीक है मनोहर, आप बातचीत करिए, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ आदित्य भी संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। आदित्य, आप बताएं आपकी मौजूदगी कहां पर है और इस वक्त काउंटिंग को लेकर क्या जानकारी है? तो आदित्य तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपको बता दें, लगातार वोटों की गिनती चल रही है और तमाम जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के फेवर में हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि नई दिल्ली, जहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं, और इसके साथ ही कालका सीट की अगर बात की जाए तो कालका से मुख्यमंत्री आतिशी चुनावी मैदान में, लेकिन इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो आगे बढ़त बनाए हुए। अब इस बीच एक बार फिर से आदित्य का रुख करूंगी ज्यादा जानकारी के लिए। आदित्य, आपकी मौजूदगी कहां पर है और फिलहाल आपके पास अपडेट क्या है अभी वोटों की गिनती जो चल रही है उसको लेकर? जी, मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली इलेक्शन कमीशन का ऑफिस में, और मैं आपको यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या स्थिति है अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना की। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो मनोज कुमार शौकीन है, ये नागलोई जाट विधानसभा क्षेत्र का दिखाया जाए। आप दोबारा देखेंगे कि राजकुमार चौहान, ये मंगोलपुरी का इलाका है, और वहाँ पे लगभग 10,212 वोट उनको पड़ा है। 5,081 वोट से ये आगे चल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो धर्म रक्षक जो है यानी राकेश जाटव, वो 5,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। उसके बाद अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें तो वो भी पीछे चल रहे हैं। अब देखेंगे रोहिणी सीट जो है, रोहिणी सीट पे विजेंद्र गुप्ता पीछे चल रहे हैं, जबकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि विजेंद्र गुप्ता जो है वो जीत सकते हैं। हालांकि वोट का जो अंतर है लगभग 2,000 के आसपास में है, तो ये शाम तक हो सकता है कि ये वापस अपनी स्थिति में ठीक से पकड़ ले, क्योंकि पिछली बार भी विजेंद्र गुप्ता ही जीत इन्होंने दर्ज की थी। उसका प्रदीप मित्तल का आपने देखा। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये शालीमार बाग का, ये रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की हैं, और वोट का अंतर आप समझिए 9,001 है, जो बहुत ही ज्यादा है। और वंदना कुमारी जो आम आदमी पार्टी की है वो 9,000 से पीछे चल रहे हैं। प्रवीण कुमार जैन जो है वो 15,000 से पीछे चल रहे हैं। यानी कि शाम होते होते बहुत 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 मुश्किल है कि कांग्रेस जो है उस चीज को ठीक कर पाएंगे। वहीं अब देखिए करनैल सिंह, ये भी बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम है कि करनैल सिंह 6,000 वोट से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शकुर बस्ती। वहीं सत्येंद्र जैन जो है आम आदमी पार्टी के, वो 6,000 से पीछे चल रहे हैं, जबकि अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि सत्येंद्र जैन जो हैं वो जीत दर्ज करेंगे। वहीं सतीश लूथरा को देखेंगे कि 11,000 से पीछे हैं। वहीं त्रिनगर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के भी जो तिलक राम गुप्ता हैं वो 12,000 वोट से आगे चल रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की जो है प्रीति जतिंदर तोमर वो 12,000 वोट से पीछे, और सत्येंद्र शर्मा कांग्रेस के 19,000 से पीछे चल रहे हैं। साथ ही ये पूरे जो आपको मैं मुख्य पार्टियों के नाम बता रहा हूँ, मुख्य जो दल है उनके बात बता रहा हूँ। उसके बाद वजीरपुर के
देखेंगे राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के वोट 1,500 वोट से लगभग 1200 वोट से आगे चल रहे हैं। पूनम शर्मा जो हैं वो 1200 वोट से पीछे चल रही है और रागिनी नायक 3000 वोट से पीछे चल रहे हैं। और ये स्थिति ऐसी है जो शाम तक होते होते भी ये शायद ये अंतर जो है ये जो खाई है दोनों के बीच में, दोनों तीनों पार्टियों के बीच में, वो पाटना बहुत मुश्किल हो सकता है। साथ ही अब ये देखेंगे फिर जो मॉडल टाउन का जो क्षेत्र अशोक गहल उसमें बीजेपी के आगे चल रहे 2,500 वोट से, अखिलेश पति त्रिपाठी जो हैं वो 2,500 वोट से पीछे चल रहे हैं और मात्र 323 वोट जो कंवर करण सिंह जो है उनकी कांग्रेस के, उनको मात्र 323 सीट जो है और टिकट जो मतदान है वो मिला है। आप देखेंगे सोमदत्त आम आदमी पार्टी के वो 6,000 वोट से आगे चल रहे हैं। सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र को लेकर के मैं बात बता रहा हूँ। मनोज कुमार जिंदल जो है 5,000 वोट से 6,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के 9,000 वोट से। कांग्रेस की स्थिति जो कांग्रेस जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ में वो लड़ने की बात करें तो उस तरह से कांग्रेस की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। वही अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है 27 साल का जो उनका एक बैक लगा हुआ था वो जो है खत्म होता दिखाई दे रहा है और आम आदमी पार्टी बहुत ही नुकसान में अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि अभी तक जो है वो जो समय मात्र 10 बजे है और 10 बजे से आगे 11, 12, 1 बजे तक जो है स्थिति साफ हो पाती है कि कितने वोट से आप जो आंकड़ा है वो बता सके। चूंकि जानकारी पहले ये थी कि अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे थे तो अभी आगे उन्होंने बढ़त बना ली है क्या, और साथ ही सौरभ भारद्वाज को लेकर